वहाँ से आज हम एक इस बच्चे के परिवार के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। परिवार के बारे में किस स्थिति में और किस तरह से लूटपाट का सिलसिला बिहार में चल रहा है, बिना रोक टोक के, कोई भय नहीं, निर्भय होकर के हमारे यहाँ के जो रंगदार है कहिए या लुटेरे की या अ, क्या क्या लुटेरे है कहिए, जो लूट रहे हैं। 75 साल आज़ाद भारत को आज़ादी हुई हो गया है। 75 साल के बाद जहाँ एक तरफ इसी भारत में दूसरे राज्य में दूसरे राज्य के लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, प्रशासनिक सुविधा का आनंद ले रहे हैं, वहीं पर हम बिहारवासी आज भी प्रशासनिक असुविधा के कारण बर्बाद हो रहे हैं। ये बच्चा, इसको कॉन्वेंट में नाम लिखाया गया, बहुत प्रयास किया गया, घर पर था, लेकिन इसको ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया है। अभी ये किडनैप में है, 4-5 महीने से इसको उठा कर ले आया। ये बच्चे 3 भाई बहन हैं, जो कि 11 साल, बड़ी बहन 10-11 साल की है। छोटा इसका भाई है जो कि 4-5-6 साल का है, जो पूर्ण रूप से विकलांग है। उस परिवार में एक ही है, लेकिन इसको भी उठा लिया। चूँकि एक दर्दनाक कहानी है इस पर बच्चे के बारे में, और उसका हम क्लिप लगा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं इस बच्चे का। अब इसके साथ क्या हुआ, इसका पिताजी जो कि दिल्ली में कार्य करता है, अपना साधारण फैक्ट्री में काम करके 15-20 हज़ार रुपया महीना का काम कर रहा है। अब वो जो कमा रहा है अपना पेट काट कर भी बच्चे के लिए दे रहा है कि बच्चा हमारा पढ़े लिखे, और उसी ट्रिक से इसको भी किडनैप किया गया है। बड़ा बढ़िया ढंग से किडनैप करता है। अब इसको जो है वहाँ से घर से निकाल लिया। घर से निकालने के बाद जो है सो ये अभी अपनी माता के नाना के यहाँ रह रहा है। अब अपने नाना यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका अपना, इस बच्चे का जो अपना नाना है उसके यहाँ नहीं जाएगा। उसके माँ का जो नाना है उसके यहाँ, अच्छा, इसके पिताजी का जो नाना है वो बहुत बड़ी परिवार से है, उनके यहाँ भी नहीं जा सकता है। क्यों जाएगा? नहीं जा सकता। उनके सरल यहाँ आना है। उसके माता, क्योंकि उसके माता को भी वही इसी डिसिप्लिन में रखा गया। 29 साल शादी को हुआ, लेकिन 30 साल में कभी ससुराल का मुँह नहीं देखने दिया। वहीं पर हो, वहीं पर जाओ। फिर भी ग्रामीण रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार जो है सो 4 बच्चे पैदा हुए उसमें, 4 भाई बहन है इसकी माता जी, जिसमें एक भाई है जो 25 साल का है। वो भी 25 घंटा अपने पिताजी के साथ नहीं रह सकता है। जब माता जी नहीं रह सकता है तो पिताजी की क्या सवाल है। और उसको माता जी के साथ ही रखा गया है, रख रहा है, जबकि 10 किलोमीटर में है। लेकिन 10 किलोमीटर के बावजूद भी वो 10 मिनट के लिए नहीं जा सकता, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि भंडाफोड़ हो जाएगा। बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा क्राइम का है, तो इसमें तो सतर्क रहना ही पड़ता है क्रिमिनल को। इसलिए किडनैप है और नज़रबंदी है। एक जगह, एक कमरा में, एक घर में कई परिवार को रख करके मुर्गी फार्म की तरह रख करके इन लोगों का भरण पोषण किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर तो मारपीट तो आम बात है। आप जानते हैं कि इस तरह के लोग कसाई से भी बदतर होते हैं, उनको तो केवल पैसा चाहिए। और ये कोई साधारण आदमी भी इस तरह का क्राइम नहीं कर सकता है, उसके लिए भी चाहिए। और ये कोई साधारण आदमी का काम हो भी नहीं सकता है। और ये घटना किसी 1-2 व्यक्ति के साथ हो रहा है वो भी नहीं, ये ऐसे ऐसे कई परिवार, सैकड़ों परिवार को इस तरह से ही उलझा करके, फंसा करके, किडनैप करके रख करके करोड़ों रुपया मंथली कमा रहा है। बिहार में तो ना ईडी है, न सीबीआई है, न सीआईडी है। कहीं फ़ोन कीजिए, कहीं हेल्पलाइन नंबर पर कीजिए तो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। दूसरे स्टेट में क्या है, हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। आप केवल मिस कॉल दे दीजिए, पुलिस हाजिर है, साला उखाड़ के रख देता है क्रिमिनल को, वहीं पहुंच जाता है जहाँ से क्राइम हुआ है।
यहाँ पर आप कहिए अगर पहुँच भी गया किसी कारणवश तो समझिए कि अपराधी कौन है, जो जिसके ऊपर अपराध हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार है, वही अपराधी बन जाता है। या तो उसका तीन ही गति है, या तो पलायन करो, या जेल जाओ, या मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओ। इस डर से लोग प्रशासनिक व्यवस्था में भी या उससे अच्छा है इधर उधर अपना निपटा रहे हैं, और ये सब परिवार इसी लेके मैंने इसी तरह के कैटेगरी में है कि जो कि वहाँ जाने से तो और भी कई गुना ज़्यादा धड़ाधड़ 100, 200, 500 लाठी चल जाएगा देह पर, तो उससे अच्छा है 2-4 लाठी खा करके ही अपना गुजर करना। कहाँ जाएगा, किसको कहेगा, कौन ऐसा मैकानल है बिहार में जो जिसके पास जाने के बाद जो है इस तरह का समस्या का समाधान हो जाए, या इसके ऊपर आवाज़ उठा जाए, या वो इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाए। ऐसा तो कोई है नहीं। कहने के लिए कहते हैं कि यहाँ भी मुख्यमंत्री है, यहाँ भी अन्य मंत्री है, यहाँ भी कलेक्टर है, या एसपी है, या मान ली बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किस लिए हैं तो वही लोग जानते हैं। सबके लिए नहीं है, साधारण आदमी के लिए नहीं है, ये जो है विशिष्ट आदमी के लिए है, जो उसी कैटेगरी के है, उनके लिए ही ये सारी व्यवस्था कायम है, और किसी के लिए नहीं है। अब इनको उठा करके लेके आपके घर में जो भी था बाप दादा का प्रॉपर्टी, सोना चांदी गहना जेवर बर्तन बासन तक खाली करवा लिया। अब क्या हुआ, अब इसके खाली करवा के अब किडनैप हो गया। अब पिताजी दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये है काम माता जी के नानी के नाना के यहाँ, नाना नानी का क्या हाल है वो देखिए। नाना नानी जो है इसी तरह से है, उनको भी कहीं किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो है यही है, जिनका जो भी रिश्तेदार सब अलग थलग, कहीं किसी से मतलब नहीं, कहीं नहीं जाना आना, बस वहीं पर आना। एक बेटा, दो बेटी, बड़ी बेटी का भी जो अध्यापता है उसको तो फिलहाल अभी दिल्ली में है, शिफ्ट है, उसको यहाँ गाँव घर में नहीं रहने दिया, क्योंकि बच्चे सब था तो उसको कॉन्वेंट में जो नाम लिखाने लिया तो उसको ये होगा गाड़ी पढ़ लिख लेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ से खरीद दिया हुआ, भेज दिया हुआ। अब दूसरा ये बच्चे की माँ है, अब इसको यहाँ से उठा के ले गया। अब वो परिवार जो है सब, जबकि उस परिवार में करोड़ लाखों रुपया काम किया, क्योंकि ये जो है एक ही काम नहीं करता है, बहुतों काम करता है, बिल्डिंग मटेरियल का, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, जेवर ये सब का। तो अब जो एक बार संपर्क हो गया तो अब जो कुछ लेना देना अब यहीं से करो, यहीं से करते करते जो है सब कुछ लिख दो, चले जाओ यहाँ से, खाली कर दो। अब खाली करने का मतलब ये नहीं कि चलो परिवार यहाँ छोड़ दो, उसका जो पुरुष है वो बाहर जाओ, इसके यहाँ भी। अब ये बच्चा जिसको आप देखे हैं अभी, 3 भाई बहन, एक बहन है 10-11 साल की, अपना ये बच्चा है, और इसका छोटा जो विकलांग है हमने बताया, और माता से अब इनके कैप्चर में आ गया। अब इनका जो इस बच्चे का जो मामा है उसका भी यही हाल, 25 साल हो गया, पढ़ने लिखने से नहीं दिया, अब इन्हीं लोगों के साथ अब 25 साल से रह रहा है, जवान हो गया। अब इनका काम क्या है, अब इन लोग इसके माध्यम से इन लोगों को लूटना, इन लोगों को डील करना है। अब उस सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकाल ओंकार मल्लेश्वरम हिमवत सृष्टि तू केदारं दाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकाबंधे सेतुबंधे तो रामेशं धुस्मेशं तू शिवालिये
शिवालये द्वादशैतानि द्वादशीतानि नामानि नामानि सांग प्रातः प्रातः पठे नित्यं पठे नित्यं सर्वपापे सर्वपापे विनिर्मुक्तो विनिर्मुक्तो सब सिद्धिं तत्क्षिणी सर्व सिद्धिं धिं फलो लभेत फलवेत अहिल्या अहिल्या कुंती कुंती द्रौपदी द्रौपदी मंदोदरी मंदोदरी तारा सारा पंचकन्या खया स्मरे नित्यं पाठवने नित्यं महापातक महापातक विनाशनम विशांतनम हरंग हरि अरंगली हरिश्चंद्रं हरिचंद्र हनुमंतं हनुमंतं फिर बढ़िया से पढ़ो ना हनुमंतं रह गया नहीं टच हनुमंतं हनुमंतं हलायुधम हलायुधम पंचकं पंचकं अस्मरि नित्यं आचमने नित्यं घोर संकटनाशनम घोर संकटनानि नाशनम नादनम बाय बाय कर दिया ना करवा उसके परिवार के जितने भी सगे संबंधी हैं कोई ऐसा नहीं है, टोटल को इसी तरह से तोड़ मरोड़ करके लगभग 50 करोड़ रुपया सिर्फ इस परिवार को लूट करके लूटा है। और सब रिकॉर्डेड है, जमीन जगह खेती बाड़ी, यहाँ तक कि परिवार के जो पुरुष वर्ग है उसको भी मर्डर करवा दिया था। जो भाग गया दिल्ली पंजाब में जाकर बस गया वो तो बस के बच गया, लेकिन जो घर पर रह गया उसका सब ध्यानाशी कर दिया, डैमेज, इस तरह से डैमेज कर दिया कि वो न कभी कुछ बोल सकता है न कभी कुछ कर सकता है, बस जैसे तैसे जी रहा है, मर मर के जी रहा। तो मित्र, ये है बिहार की प्रशासनिक सुव्यवस्था, प्रशासनिक कमजोरी के हैं या इसको जो कहें सुशासन के हैं या दुशासन के हैं। हमारे इस वीडियो का मतलब ये है कि इस तरह के जो अत्याचार अभी भी इस 75 साल आज़ादी के 75 साल बाद भी हो रहा है, और ये नहीं कि होता रहेगा, क्योंकि होता क्यों रहेगा कि आने वाला समय जो ऐसे लोगों के लिए तो और भी कठिन है। अब तो जगह हर जगह रोड हो गया है, बिजली हो गया, अब इंडस्ट्री आएगा, तो ऐसे आदमी को तो समझिए के ऊपर बुलडोजर एक तो पहले से ही चल रहा है, अब तो और भी वो चला जाएगा, क्योंकि जब कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं तो जब अब तो हजारों लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले सब आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तो उसमें इन लोगों का कहाँ था पता रहेगा। समूल नाश, यानी कि इन परिवार का, ऐसे ऐसे परिवार का अभी बिहार में समूल नाश हो रहा है, जिसका कहीं पर कोई रक्षक नहीं है। जहाँ जो देखिए वो भक्षक ही भक्षक है। अब कहेंगे कि इनके सगे संबंधी या इस समाज के लोग, इस समाज के लोग में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि अब यह बिहार का राजनीतिक है और इसको समझने के लिए बहुत अध्ययन की ज़रूरत है। प्लॉट पूरा क्लियर है यहाँ पर, इसलिए क्लियर है कि जो बिहार के मूल निवासी हैं उसमें जो बीजेपी थे वो सब के सब धीरे 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 क्या हो रहा है, गुमनाम हो रहे हैं, उनका कहीं अता पता नहीं, वो सब छुप रहे हैं, वो सब, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी खतरा है। वो माहौल इस तरह का है कि वो लोग भी खुद को कुछ करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण सब के सब गुम है और सब सबको केवल देख रहा है। ये जो क्राइम हो रहा है इसमें अड़ोसी पड़ोसी माध्यम से लूटा जाता है, अड़ोसी पड़ोसी के माध्यम से। अब मान लीजिए मैं हूँ तो मेरा पड़ोसी को उधर टिच कर दिया कि भाई चलो तुमको इसका 1 करोड़ का संपत्ति है, तुमको इसमें 10 लाख रुपया दे, तुम बैठे रहो, इसका लूटते रहो। अब 10 लाख उसको आ गया, 90 लाख वहाँ चला गया, वो भी खुश, दोनों खुश।
फिर जब हम मेरा क्लियर हो जाता तब उनके ऊपर आएगा। तब तक तो मान लीजिए इनका भी 10-20 साल निकल ही जाता है, 25 साल निकल ही जाएगा। तो इनको भी असर नहीं होता, इनको तो टटका फ़ायदा मिल रहा है। ये समझ रही कि हाँ मेरा तो बहू आ रहा है, ऐसा तो सबको होना चाहिए, ऐसा ही समाज होना चाहिए। अब ये क्या बोलें, अब कहीं अगर बोल दें तो फिर उनका भी यही वो हाल होगा जो मेरा हो रहा है या इन ऐसे परिवार का हो रहा है। तो इसमें हम कहना क्या चाहते हैं या कहना क्या कह रहे हैं वो तो आप लोगों ने समझ ही लिया। और चूँकि मैं इस क्राइम के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी होने के बावजूद भी एक तो मेरी उतनी योग्यता नहीं है और न मैं उतना ट्रेंड हूँ कि इसको हाईलाइट कर दूँ। यदि आप लोगों के समझ में कुछ इसमें आए और ये समझ में आए कि हाँ ये वास्तविक हो रहा है तो इसको जो है सो इस अत्याचार के विरुद्ध आप लोग कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे रहस्यमयी घटनाओं को आपके पास पहुंचा सकें। और आपके पास भी यदि इस तरह के अत्याचार से जुड़े हुए कोई समाचार हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको हाईलाइट किया जाएगा, हाईलाइट हो, क्योंकि जुल्म सहना जुल्म करने से ज़्यादा जुर्म है। जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। हम आपसे आवाज़ उठाने के लिए नहीं करें, बस एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, राजनेता लोग हैं, उनके कानों तक ये आवाज़ जाए। हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं मंथली और ऐसी घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मुफ्त का चंदन घिसी रघुनंदन वाली बात कर रहे हैं, तो वो भी सतर्क होकर के इस पर छानबीन करे, कार्य करे। और जैसे बगल में यूपी के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वैसे भी जैसे बगल के प्रशासन पदाधिकारी काम करें वैसे भी यहाँ भी प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो इस वीडियो के माध्यम से। और इसके लिए तो आपको कम से कम इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा कि आप इसको शेयर कर दीजिए। और इसमें जो जानकारी अभी हम नहीं दे पा रहे हैं वो जानकारी, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है और ब्लॉग है, हम भी नए हैं। हमने इससे पहले कई बार फेसबुक पर भी इस समस्या को उठाया है, लेकिन ट्विटर पर भी दिया है, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद अब यूट्यूब पर पहुंचा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जबकि मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है और इसलिए इस पर कम लोग हैं। तो शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे लोगों को आप किसी भी तरह से रक्षा करने में आपका भी कुछ सहयोग हो जाए। नहीं तो आने वाला समय तो देख ही रहे किस तरह से है। जय हिंद, जय भारत।